नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। दोस्तों, जब भी हम कहीं बाहर होते हैं और अचानक से हमें महाराष्ट्र और मुंबई का नाम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या विकसित राज्य होगा या फिर ऐसा शहर है जहां पे बड़े टैलेंटेड लोग होते होंगे, डेवलप्ड लोग होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मुंबई में कुछ जगहें ऐसी मौजूद है जहाँ पर लोग गलियों में रहते हैं और बारिश उनके लिए, बहुत से लोगों के लिए बारिश बड़ी रोमांटिक चीज़ होती है। एक ऐसा होता है कि लोग मतलब खुश होते हैं कि बारिश होने वाली है, अब तो भजिया पकौड़े बन जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बारिश एक मुसीबत बन के आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मुंबई के शिवाजी गली की, जहाँ पर हज़ारों घर ऐसे हैं जिनको हर साल बरसात में बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। पानी भर जाते हैं, घरों में पानी चले जाते हैं, जो पीने का पानी भी है उसमें भी बदबू आने लगती है। आगे बढ़ते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि लोगों को किस तरीके दिक्कतें हैं और कितनी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इन ज़मीनी हकीकतों पे काम ना कर सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे को उठा के पूरे देश की जनता को भटकाने की कोशिश करती है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। जी, ये जो जगह है यहाँ पे, जैसे ही जब हम एंट्री कर रहे थे तो बाहर बहुत से लोग बोले कि बारिश हर किसी के लिए वो एक रोमांटिक मौसम बन के नहीं आता है, किसी के लिए प्रॉब्लम भी बन के आती है। और जून का महीना शुरू हो चुका है, सबको पता है कि मुंबई में अब बरसात शुरू होने वाली है। आप जिस जगह पे रहते हैं यहाँ पे इतनी दिक्कतें हैं, नाले खुले हुए हैं, लोगों ने बोला कि पानी भी भर जाते हैं, हमको आने जाने में दिक्कत होती है, हम बाज़ार नहीं जा पाते। फिर जो डेली बेसिस के काम है जैसे कि पीने का पानी, उसमें भी बदबू आना शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी इसकी कंप्लेन की या फिर कभी किसी ने इसको सुधारने की कोशिश की है? अभी पिछले हफ्ते ही हमने थोड़ा सा यहाँ पे जो नाला वाला एरिया है, ये जो एरिया है बरसात में भर जाता है पानी यहाँ पर, तो हमने थोड़ा सा उसको थोड़ा क्लीन करने की कोशिश की। क्योंकि आए थे यहाँ पे कोई संगीता जी करके कोई हैं यहाँ के, मेरे मैं भी अभी पिछले साल ही शिफ्ट हुआ हूँ। तो जो मेरे बगल में पड़ोसी जो आंटी हैं, तो उन्होंने उनका कंप्लेंट किया था, तो थोड़ा क्लीन अप के लिए आया था, लेकिन उतना क्लियर नहीं हुआ। ये जो रास्ता है आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप कैमरा घुमाओगे तो आपको पता चलेगा। कैमरा दिखाओ। ओके, तो इतना भर जाता है पानी और काफ़ी मच्छर डांस वास जो होते हैं वो काफ़ी हो जाते हैं। और इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है बरसात में। बस वही, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी बरसात में 4 महीने का जो वक्त है इसमें ये दिक्कत होती है। तो आप अपने जो काम है कैसे करते हैं बरसात के महीने में? क्या आपका जो डेली का काम है वो रुक जाता है या फिर आप एक्स्ट्रा कुछ काम करके अपने डेली का खर्चा निकालने की कोशिश करते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट इतना है कि अभी है यार, अभी 4 महीने की बात है तो फिर वो मैनेज करना पड़ता है। बाकी मैं भी वो सोच रहा हूँ कि उधर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन थोड़ा कुछ वक्त के बाद। क्या कभी सरकार से इसकी कंप्लेन की गई है या फिर सरकार ने कभी इस चीज़ पे नज़र घुमाई है? क्योंकि हमारी सरकार तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि ज़मीनी मुद्दों से भटका कर ही दूसरे मुद्दों पर हमको लेके जाती है। क्या इस एरिया में कभी भी सरकार की तरफ से कोई राहत दी गई है? यार इतना तो मैं मतलब एग्जैक्ट बता नहीं सकता, बिकॉज मैं भी नया हूँ, यहाँ का नहीं हूँ प्रॉपर इस चीज़ को लेके। लेकिन जिस तरह भी ये जो काम हुआ था वो तो है। अभी बोले तो कि अभी हमने किसी बात की जानकारी भेजी है, कोई रिपोर्ट डाली है, तो वो है कि ऑफिस टू ऑफिस वो टाइम टू टाइम कि हाँ यार पढ़ने दो, फिर फाइल प्रोसेस है, तो ये अपना है ही चीज़ है। लेकिन जो भी है पर्सनली अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग खुद यहाँ के, हम 4-5 जो भी यहाँ के आसपास के लोग हैं, तो हम लोग खुद ही मैनेज कर लेते हैं उसको। कि कौन वेट करेगा इस चीज़ का, इतना जितना अपने से पॉसिबल है वो। इन्होंने कहा कि जब भी कोई यहाँ पे दिक्कत होती है तो हम 4-5 लोगों ने हमने अपनी एक कम्युनिटी बनाई है जो कि हम अपना ही प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर सरकार तक दस्तक पहुँचाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। हो सकता है कि लिखा पढ़ी हो, कागजात आएँ, पेपर्स हो, पेपर वर्क हो, काफ़ी मुसीबत होने लगती है जब तक कि बरसात भी निकल जाएगी, जब तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आगे बढ़ते रहेंगे, जनता से बात करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। गलियों की बात कर रही थी, मैं आपको गलियाँ दिखाना शुरू कर चुकी हूँ। देखिए, ये है हालत जहाँ पर आज तक हमारी सरकार का कोई भी काम नहीं हो पाया। देखिए, यहाँ पे ऐसे काम होते हैं, इधर भी लोग काम कर रहे हैं। आपने खुद से बनाया अंकल जी? जी अंकल जी, मैं आ नहीं पा रही हूँ, मैं आपसे बात कैसे करूँ? कोई मुझे रास्ता बताइए, मैं वहाँ तक आ पाऊँ। चलिए, सरकार की बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार तो यहाँ पहुँच नहीं पाती तो हम अपना काम खुद से कर लेते हैं। अंकल, मैं अब वहाँ नहीं आ पाऊँगी, अगर आप कोशिश करो। आवाज़ नहीं आएगी मेरे कैमरे में आपकी, मेरे माइक में आपकी। आप थोड़ा कोशिश करके यहाँ आ जाइए। हाँ, बोलिए। चलिए, ये खुद के पैसे से बना रहे हम लोग, क्या करें? हाँ, मैं शुरुआत से जब मैंने ये गली देखना शुरू की तो यहाँ पे बड़ी दिक्कतें, फिर मुझे याद आया कि अब तो जून का महीना है और बरसात शुरू होने वाली है। किया है वो लोग ने, साफ करके गए वो लोग, लेकिन ऐसे छोड़ के गए ने, तो फिर हम लोग बना रही है लोग।
गटर साफ किया ये है। आप अपने काम खुद से ही कर लेते हो जो भी आपकी परेशानी है? नहीं नहीं, वो लोग ने किया, वो लोग आए थे, वो लोग गटर साफ करके गए, वो लोग अंदर के जो ऊपर का जो था वो हम लोग खुद कर रहे, क्योंकि बारिश में तकलीफ होगी ना, इसलिए खुद कर रहे, ऐसा कुछ नहीं किया वो लोग ने। कितनी तकलीफ होती है जब बरसात शुरू होती है तो? स्टार्ट में ही तकलीफ होती है, ऐसा कुछ नहीं, बाद में पानी निकल जाता है। और शुरुआत में पानी गिरता है तो थैली बिली कचरा जो रहता है उसकी वजह से होता है, उसके बाद 15-20 दिन के बाद नॉर्मल होता है, फिर पानी भी नहीं, आज जमता नहीं है। काम तो इधर हुआ है ना, ऐसा नहीं, लेकिन वो स्टार्ट में थोड़ा तकलीफ होता है ना, दूसरा कुछ नहीं, ऐसा काम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए। लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना कि होना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत काम करवा के हम पूरी जगह को डेवलप नहीं कर सकते। वो तो एक वक्त कहा जाता है कि हम थोड़ा सा काम करा के खुद को ये दिखा देते हैं कि हमने काम कराया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इतनी गंदगी है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। इस कदर यहाँ पे कचरा, गंदगी, कचरे फेंके हुए हैं। सोचिए कि कितनी बीमारियां होती होंगी यहाँ के लोगों को, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होगी। और गंदगी तो एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे न जाने कितनी बीमारियां होती होंगी। लोगों को डायरिया हो जाता है, मच्छर की दिक्कत ज़्यादा होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। ये देखिए, ये हाल है यहाँ की गलियों के। लोग यहाँ पे, ये घर है, यहाँ जनता रहती है और उसके बाद ये हाल है। सरकार की नज़र इस पे नहीं पड़ी, लेकिन अगर सरकार के पास ये खबर चली जाए कि मंदिर के बाहर कोई बैठा नमाज़ पढ़ रहा है तो सरकार की पूरी फोर्स वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन सरकार को आज तक ये नहीं दिखा कि लोग यहाँ पे गंदगियों के बीच में कैसे रह के अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये सरकार सिर्फ उस लिए ही बनी है जहाँ पर अमीरों का भला हो जाता है, या फिर उनके लिए ही बनी है जहाँ पर उनका भला हो जाता है। आम जनता के बारे में सोचने वाली सरकार ना कभी बनी थी और ना ही कभी बनेगी, क्योंकि ये सरकार तो आपको पता है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देखती है। अगर उसको इतना ही जनता के लिए सोचना होता, और ये भी हो सकता है कि जो पूरा इलाका है ये बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जब वोट बैंक होता है तो कोई ना कोई बीजेपी का बड़ा नेता वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर आज तक एक भी बीजेपी का नेता नहीं आया, लोगों ने मुझे ऐसा बताया है, और ना ही कोई नेता यहाँ पे आकर इनकी परेशानियां पूछता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी जनता को दिखाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे और इस इलाके की हालत आपको दिखाएंगे। चलिए, बरसात शुरू होने वाली है और मुंबई की बारिश का सबको पता है कि कभी भी कैसे भी शुरू हो जाती है। आपका जो इलाका है काफ़ी परेशानियों में मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे गली है। तो जब बरसात शुरू होती है या फिर बारिश होने लगती है ज़्यादा, तो आपको कितनी परेशानियाँ होती हैं? यहाँ पे मच्छर की भी दिक्कतें होती होंगी, गंदगी की भी दिक्कतें होती होंगी। बच्चे अगर आपके स्कूल जाते होंगे तो स्कूल भेजने में भी परेशानी होती होगी। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है? आपको परेशानियों से दिक्कत है या फिर आपने कभी इसकी कंप्लेन की है? हम किसी से कंप्लेंट करते ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, तो करने की ज़रूरत क्या है? मेहनत करो और अपना कष्ट अपने से ही झेलो। आप खुद से ही अपनी जितनी भी दिक्कतें हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जब अपने मेहनत से सब अपन अच्छे से कर नहीं सकते तो लोगों के ऊपर क्या भरोसा करके चल सकते हैं? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और इतने देर में मेरे आजू बाजू मच्छर उड़ रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है, जब ये मच्छर काटेगा, मलेरिया होंगे, डायरिया होंगे, डेंगू होंगे, दुनिया भर की बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग, और पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ इस खतरे में यहाँ पे सिर्फ इसलिए जी रही है और इस उम्मीद में जी रही है कि कभी तो कभी इस देश की और इस इलाके की हालत सुधरेगी। यहाँ के जितने लोगों से भी मैं मिली हूँ, सबका यही कहना है कि यहाँ पर कोई काम करवाने नहीं आता है, बल्कि हम अपने लिए जितनी भी राहत दे पाते हैं, जितना खुद से कर पाते हैं, हम वो कर लेते हैं। आंटी, आपके घर में बच्चे हैं? है। स्कूल बारिश होती है तो उनको स्कूल जाने में दिक्कत आती है? मेरे बच्चे अभी बचपन से ही बड़े हो गए, काम धंधे जॉब पे करते। अच्छा, छोटे बच्चे नहीं आपके घर में? नहीं, छोटे बच्चे नहीं। और भी यहाँ के लोगों के घर में छोटे बच्चे होते होंगे, उनको स्कूल जाने में दिक्कत होते हैं। कुछ दिन रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर दूसरे जगह निकल जाते हैं। मतलब दूसरे जगह जाना इज ऑप्शन, बट इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। डेवलपमेंट होएगा जब इनका नसीब होगा तब एरिया का। आज से नहीं, कितने साल, मेरे नज़रों से तो ये 26 साल से चला आ रहा है। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं इधर 26 साल से रह रही हूँ। बोरीवली में मैं मंथली कम से कम 18 साल निकाल दिया होगा। उधर इतनी गंदगी नहीं है और इधर तो हमेशा का। लाइट वगैरह, बिजली कैसी है यहाँ पे? बिजली तो ठीक है, जब अपना भरेंगे तो रहेगी, नहीं रहे पैसे। सस्ती है या फिर महंगी है? कितने रुपए यूनिट बिजली आती है यहाँ पे? अभी वो तो हम लोग को पता नहीं इतना, पर आती है। मतलब अगर आप एक अंदाज़ा बताओ तो एक महीने में आप कितना बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हो? 1500-1600। कितने पंखे होंगे आपके घर में? एक पंखे के? बस एक पंखे, टीवी है। हाँ। और थोड़ा बहुत
जो भी चलाते हैं। उसके 1500 रुपये बिल आते हैं। 1500 1600। कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कितने रुपए यूनिट यहाँ पे बिल आती है? नहीं, वो सब अभी कहाँ पूछने को जाएंगे, पूछेंगे तो वो हम ही को समझा के भेज देंगे। देखिए, एक पंखे और एक टीवी की इतनी ज़्यादा बिल एक महीने में 1500 रुपये। लोग एसी चला के 1500 रुपये 1600 रुपये बिल भरते हैं और इस इलाके में एक पंखा और टीवी के बिजली बिल इतना महंगा दिया जा रहा है। ये हाल है। कभी उत्तर प्रदेश में 10% बिजली बढ़ जाती है, कभी महाराष्ट्र का तो ये हाल है कि यहाँ पे एक एक पंखा का 1500 रुपये हम महीने के भर रहे हैं। दोस्तों, ये हालत हो गई है। हमको हमारी सरकार ने कभी ज़मीनी हकीकतों को लेकर उस पर कोई काम करना नहीं चाहा, लेकिन जितना जनता को परेशान करना चाहती है उतना कर लेती है। सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको दिखा, घर बनाओ या कुछ बनाओ तो पुलिस वाले बराबर आ जाते हैं। ये म्यूनसिपाल्टी वाले आ जाते हैं तोड़ने के लिए, और उनको घूस दो तो भी वो अच्छे रहते हैं ना। अच्छा, मतलब घूस देने के बाद सुधर जाते हैं? कहाँ सुधरते, तभी तो देना ही पड़ता है ना, बेनिफिट तो देना ही पड़ता है। जब तक वो खुश नहीं होंगे तो जाएंगे कहाँ यहाँ से? देखिए, ये हालत है कि तोड़ने तो आते हैं, लेकिन जैसे ही उनको रुपया मिल जाता है सब खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, अब इससे बड़ी बात बता दूं कि हमारे देश की जो बड़ी बड़ी मीडिया हैं, जैसे कि हमारी अंजना कश्यप, जो कि शिक्षकों को और टीचरों को अनपढ़ बताती हैं, दो कौड़ी का बताती हैं, ऐसे ऐसे बयान देती हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हैं या फिर शिक्षकों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो एक बार यहाँ की हालत भी दिखा दें। सिवाय मेलोडी और झालमुरी की खूबियाँ बताने में उनको थकावट नहीं हो रही है या फिर उनको बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ की सच्चाई दिखाने में उनके अंदर का पत्रकारिता मर जाता है। आगे बढ़ेंगे और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी और जनता के ज़मीनी मुद्दों को आप तक लाने की कोशिश करूँगी। चलिए, सबसे पहले अंकल अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आनंद लेंका जी। क्या क्या परेशानियाँ होती है बरसात के मौसम? परेशानी क्या होता है, पानी में चलने को नहीं होता है। इलेक्शन का टाइम में सब बोलता है वोटिंग दो, वोटिंग दे दिया, बस अपना घर पे वो लोग बैठ गए, पर हम लोग मर रहे हैं पानी में। और घर हाइट कर करके घर 3 बार बनाना पड़ता है। हाँ, यही बात है। अच्छा, सरकार से कभी अपील की गई है इस बारे में, कंप्लेन की गई है? किसको अपील करेंगे, कोई सरकार को? इधर कोई किसका अपना सबको सुबह उठ के पेट के लिए भाग रहे हैं, तो कोई सरकार के पास कैसे जाएगा? कौन कौन है आपके परिवार में? हम परिवार का 4 आदमी है। मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है? नहीं, मेरा पुता है, मेरा बहू है और मेरा लड़का है, मैं हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बारिश वाले मौसम में तो बहुत दिक्कत होती होगी। ये देखिए, ये सब खड्डा देखिए जो आए आप लोग, अच्छा है मीडिया वाले है ना। ये देखिए, ये खड्डा कैसे कैसे पाइप पड़ा है, देखिए कैसे आदमी बारिश में जाएगा। इसके लिए कभी कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने? कंप्लेंट क्या करेगा अपना, किधर उधर देखिए आधा बनाए, आधा छोड़ दिए, इधर मोटर रखे उधर पानी खींचने के लिए। आगे देखिए। हाँ, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बारिश में कैसे जा पाते कोई हो? इधर सब करता नहीं तो क्या करेगा। हाँ, अभी उधर मैं आ रही थी तो कुछ लोगों ने बताया मच्छरों की बड़ी दिक्कत अरे है। मच्छर ऐसे ही खड़ा नहीं होता है 2 मिनट में। तो ऐसे तो बीमारियां बहुत ज्यादा होती होंगी। ये देखिए, ये ऐसे कैसे जाएगा बारिश में? ये पानी इतना भरता है बारिश में। सबको पूछिए, आजू बाजू वाला सबको पूछिए, ये मैडम को पूछिए, उनको पूछिए, पानी सबको सब भरता है इधर। सब परेशान हाँ, होते सब परेशानी है। यही है, पूरा इधर से जाती है। ये गली देखिए, गली दिखाओ। गली देखिए, ये इधर देखिए, ये गली देखिए, उधर दिखाता हूँ, चलिए। इधर पानी जमता है, ये पानी है, उधर देखिए पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है। बोले सब लोग, ये देखिए, अरे इधर आइए सब आइए तो सब देखिए ना। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको, हमें एक अंकल मिल गए हैं जो कि अपने इलाके की पूरी सच्चाइयाँ दिखा रहे हैं। उनके साथ बने रहिए और देखते रहिए। इधर देखिए, ये गली है, साफ नहीं होता है। ये गली, इधर पानी नहीं जाता है। हम लोग को उल्टा में ये सब करेगा ना, अपना पैसा दे के साफ करना पड़ता है आदमी लोग को बुला के। तो मैं 3-3.5 हज़ार खर्चा किया था, 6 महीना हो गया। मेरा पास वीडियो है, मैं खर्चा किया था, पैसा खर्चा करके सब किया था। ये लोग कोई करता नहीं, खाली इलेक्शन के टाइम में हमको वोटिंग दो, बस। अब किसको वोट दिया था आपने पिछले क्या, जिसको दिया था सब आके, सब नेता हमारा पास आता है। यहाँ का एमएलए कौन है? एमएलए इधर आश्रम से है। हाँ, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे? वो लोग को ध्यान देते हैं, जो बाबा तो उनका जात वाले उनको ध्यान देते हैं, हम लोग को नहीं देते। यही बात है। बिल्कुल, अंकल ने सही बात कही कि देश की सरकार जो है और देश के जितनी भी नेता हैं वो सिर्फ अमीरों का ध्यान देते हैं, हम जैसे गरीबों को कोई नहीं पूछता। दोस्तों, इतनी बुरी हालत है इस इलाके की और इतनी बुरी जगह है ये, लोग यहाँ रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मीडिया में देखिए, हाँ। मालूम है।
बारिश में कैसे स्कूल जाते हो बेटा? कितनी परेशानियाँ आपको देखने को मिलती है? बहुत परेशानियाँ होती है। कीचड़ बहुत होता है, पानी भर जाता है, जिससे पैर में कीचड़ लगता है, जाने नहीं होता है। आप जा नहीं पाते हो। हाँ। इससे तो बहुत अलग अलग बीमारियाँ भी बहुत आप लोग को झेलनी पड़ती होगी। तबीयत आपकी ख़राब हो जाती है अक्सर? हाँ होती है। चलिए दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चों की गुहार है जो कि आप सुन रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको दिक्कतें होती है। जी। वो खड्डा हो गया। ये आप लोगों ने बनवाया खुद के पैसों से? वो लोग को नेता लोग को दिया, वो लोग बनाया। हाँ, हम लोग कुछ नहीं बनाया, वो हमारा ऐसे ऐसा पड़ा है। वो नेता लोग दिए, नेता लोग कुछ किए, वो लोग का किए, ये किए, वो लोग कितना हाइट किए, हम लोग कितना खड्डा में है। कितना बड़ा इलाका होगा अंकल? ये कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे लगभग, कोई अनुमान? यहाँ पे तो बहुत लोग रहते हैं, कुछ हिसाब नहीं है। देखिए दुनिया भर का कचरा जैसे घर है। चलिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए ये वही बच्चे हैं जिनको हम देश का भविष्य और देश के फ्यूचर की तरह देखते हैं, लेकिन क्या हो कि जब इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को हज़ारों तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती है। छोटा सा बच्चा कह रहा है कि दीदी हम स्कूल नहीं जा पाते, हम पढ़ नहीं पाते बरसात के मौसम में, या फिर हमको दुनिया भर की बीमारियां होती है। बच्चा क्या नाम है आपका? मानसी। कौन सी क्लास में आप? 4th क्लास पे हो। बारिश होती है तो दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती है? हाँ। पानी आप जो पीते हो कैसा महकता है? बदबू आती है उसमें? नहीं, उसमें बदबू नहीं आती है। आप बीमार पड़ते हो? हाँ। ज़्यादा बीमार पड़ते हो? हाँ। देखिए बच्चों, ये हालत है। ये छोटे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, और अगर घर पे भी हैं तो इनको दुनिया भर की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे, आपका नाम? कोमल। कोमल नाम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th क्लास में पढ़ते हो। ये जो चीज़ पे, जिस मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ, आपको मेरा मुद्दा समझ आ रहा है? क्योंकि आप बड़े छोटे से उम्र के बच्चे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने छोटे बच्चे कोई होते हैं तो उनको चीज़ें समझ नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे बात गंदगी की हो रही है, आपकी डेली रूटीन की बात हो रही है। आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है? यस, पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम होती है। ये बड़ी ही अच्छी बात बच्ची ने बोला कि इसको पॉल्यूशन से बड़ी दिक्कत होती है, और ये वही सरकार है जिसको पॉल्यूशन से दिक्कत नहीं होती है। दिल्ली का ये हाल है कि लोग वहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पता है कि देश प्रदूषित होता जा रहा है, देश गंदगियों से भरता जा रहा है, लेकिन 80 साल और 75 साल के बुढ़ों को ये बात नहीं पता चल पा रही है कि देश प्रदूषित होता जा रहा है और देश बर्बाद होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे आम जनता भी है। अंकल, आपका नाम? जी जी। अंकल, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम ज़्यादा दिन से नहीं रहते। ज़्यादा दिन से यहाँ पे नहीं रहते। कितने साल हो गए? 1-2 साल? कितने साल हुए होंगे? हाँ, ये रास्ता बनना चाहिए। प्रॉब्लम होता है बहुत बारिश में। बारिश में ज़्यादा दिक्कत होगी। आपकी तो दुकान है, क्या 3-3 साढ़े 3 फीट पानी भर जाता है। अरे जी, तो फिर आपकी बिक्री में भी काफ़ी दिक्कतें आती काफ़ी दिक्कतें होती है, कस्टमर आ नहीं पाते पानी की वजह से। कभी इस चीज़ की शिकायत की गई है? कभी सरकार से अपील की? आधा तो बना था मैम, वो लोग बोले कि पूरा बनाएंगे, बट इतना बना के छोड़ दिए। जी, बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। कितने साल हो गए यहाँ का एमएलए जब तक जीते हैं? अभी तो नया है, कांग्रेस अभी मैडम संगीता मैडम ने जीता है। अच्छा, सामने घर था, वो मुझे मिली नहीं, मैं गई थी उनके पास, लेकिन उनका शायद घर पे लॉक लगा हुआ है। अब आइडिया नहीं मैम उसका। कैसा काम कराती है वो? काम तो अभी इधर कराया है, बट आगे का तो कराना चाहिए उनको। चलिए आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो फिर हमारे मोदी सरकार को हमारी बातें बुरी लग जाती है। फिर ये होता है कि चलो अब बहुत ज़्यादा ये लोग बोल रहे हैं, 4 PM को इंडिया में बैन करवा देते हैं। मतलब आप जब काम ऐसा करते हो तो देश के पत्रकार तो बोलेंगे ही। हम तो अंजना कश्यप और चित्रा त्रिपाठी नहीं है कि आप हमारे घर भर के पेटियाँ भर दोगे तो हम चुप हो जाएंगे। दोस्तों, हम वही पत्रकार हैं जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोग कहते हैं कि मीडिया 4th पिलर ऑफ द कंट्री है और 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। हम कोशिश करते हैं कि आपको आम जनता की परेशानियाँ दिखाएं। हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो अपने मन में, अपने दिल में, अपने फ्यूचर में कितने सपने सजा कर बैठे हैं, लेकिन उनके वो सपने पूरे नहीं हो पाते क्योंकि देश दिन पे दिन पॉल्यूटेड होता जा रहा है। बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। छोटे बच्चे हज़ारों बीमारियों से तड़प रहे हैं और ना जाने कितनी परेशानियां कर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार यहाँ तक ना पहुँचने के बजाय इटली तक जाके मेलो दिखाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम तरह की ऐसी बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ऐसे ही तमाम देश के अलग अलग कोने की परेशानियां मैं आप सभी के बीच पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।